सेवाएं बाबा ने कितने तरह की बताई हैं? मनसा वाचा कर्मणा, ठीक है। हम में से जो कर्मणा सेवाएं करते हैं वो ज़रा हाथ उठाइए। जो कर्मणा सेवा करते हैं वो हाथ उठाओ। हाँ, कर्मणा सेवा, हाँ हाँ उठाओ ना, पता नहीं चलता मुझे उठ रहा है। अरे सब करते हैं ये तो। कर्मणा हम अज्ञान काल में भी करते थे, लेकिन जब ज्ञान में आए तो कर्मणा शब्द के साथ एक शब्द और जुड़ा और वो है सेवा। अब उसे कर्मणा नहीं कहते, कर्मणा सेवा कहते हैं। समझ गए? अब कर्मणा सेवा क्या है? जैसे मानिए कोई व्यक्ति है जिसे आप नहीं जानते, है ना, सड़क पे आप जा रहे हैं, वो व्यक्ति गिर जाता है और उसको चोट लग जाती है। हाँ, आप माताएं, आप भाई क्या करते हैं? अपना रुमाल निकालते हैं और उसके हाथ पे पट्टी कर देते हैं। हो सकता है उसके पास पैसे ना हो, आप उसे कुछ पैसे भी दे देते हैं, बराबर। अगर आप डॉक्टर हैं तो आप उसका खुद ही ट्रीटमेंट कर देते हैं, लेकिन करने के बाद आप उससे ये कहते हैं क्या कि मैंने तुझे रुमाल दिया अपना, मैंने तुझे पैसे दिए, अब तू मुझे कुछ दे? कहते हो? नहीं कहते ना। सोचना ज़रा, गहरी बात है थोड़ी, और लॉक करना इसको, यही चीज़ स्वाहा करनी है। ब्राह्मण जीवन में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी। अच्छा, हम उसको नहीं कहते ना कि अच्छा कोई भूख आपके द्वार पे आया, कहता है माई थोड़ा सा भोजन करा दे। आपने उसे खाना खिला दिया, ठीक है। खाना खिलाने के बाद क्या आप ये कहते हो अच्छा अब तू मुझे खाना खिला? नहीं ना। कहते हो? नहीं कहते ना। ये है सेवा। पता है कैसे है सेवा? जब आप उसे खाना खिला रही थी ना, आपके मन में एक भी विचार नहीं था कि मैं इससे कुछ लूँगी। ये है सेवा, ठीक है जी। जिस चीज़ में हमें कुछ भी रिटर्न नहीं चाहिए वो है सेवा, ठीक है। अब जो अजनबी हैं उनकी हम सेवा कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन जिनके साथ हमारा पाठ है, जिनके साथ हम अधिकतम समय गुजारते हैं, जिन्हें हम अपने कहते हैं, ये मेरा प्यारा है, उनकी सेवा हमसे दुर्भाग्यवश हो नहीं पाती है। जैसे आप लौकिक में चले जाइए, आप माता यहाँ बैठी हुई हैं, आपने सबके बच्चे मेरे ख्याल से आपके तो बड़े बड़े हो गए होंगे, है ना, जैसे आपकी उम्र के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो आप सभी ने उन बच्चों को कितनी मुसीबतों का सामना करके पाला है ना। आप उनके लिए क्या क्या सहन नहीं किया, आपने किया है ना। कितनी मेहनत की है आपने उनके लिए, है ना, कितना कमाया है उनके लिए, सब जानती हैं आप। आपके सामने वो पिक्चर अभी आने भी लगी है ना। लेकिन जैसे ही वो बड़ा हुआ, उसने आपकी बातें थोड़ी सुनी और अनसुनी करनी शुरू कर दी। आपको थोड़ा थोड़ा हर्ट हुआ, लेकिन फिर भी इतना नहीं हुआ, ठीक है चल। लेकिन जब उसकी शादी हो गई, राइट, उसकी वाइफ आ गई, यानी आपकी बहू आई, तब उसने आपकी बातों को लगभग बिल्कुल ही सुनना बंद कर दिया और आपकी तरफ ध्यान देना लगभग ही बंद कर दिया, ठीक है। कितना हर्ट होता है ना, कितना बुरा लगता है ना। इसके लिए क्या नहीं किया मैंने। अरे इसे सूसू कर देता था ना बेड पे, उसमें सोई रहती थी मैं, खुद नहीं खाती थी, इसको खिलाती थी मैंने कभी एक साड़ी से दूसरी साड़ी नहीं खरीदी, पैसे बचा बचा कर मैं इसकी फीस देती थी। बुरा तो लगेगा ना, होता है ऐसा नहीं, है ना, होता है ना। पता है क्यों होता है? क्योंकि इन रिश्तों में हमने अपने से बड़े थे, जो हमारे थे, उन्हें देखकर यहाँ हमने सीख लिया कि अगर आप अपनों के लिए कुछ कर रहे हैं तो फिर उनसे हमें रिटर्न चाहिए, उनसे हमें कुछ चाहिए। हमने उनकी सेवा की जिन्हें हम नहीं जानते थे, लेकिन जिन्हें हम जानते हैं, जिनके साथ हम 24 घंटे रहते हैं, उनकी हमने कभी भी सेवा नहीं की।
हमने कभी उनकी सेवा नहीं की। मैंने अपने बच्चों की सेवा कभी नहीं की, मैंने अपने हस्बैंड अपनी वाइफ की सेवा कभी नहीं की, मैंने अपने माता पिता की सेवा कभी नहीं की। क्यों? क्योंकि उसे करते हुए मेरे मन में बैक ऑफ द माइंड एक चीज़ चलती रहती है, और वो है कि ये मुझे रिटर्न देगा। होता है या नहीं होता? होता है या नहीं होता? और यही मात्र एक कारण है हमारे सारे दुखों का। सहमत हो या नहीं? यही एक कारण है हमारे सारे दुखों का। आज आप तो ज्ञानी आत्माएं हो, ठीक है, आपके तो चेहरे तो खेले हुए हैं, लेकिन अज्ञानी आत्माओं से मिलकर देखो ज़रा। आपके आस पड़ोस में माताएं होंगी, आप तो मिलती भी होंगी, उनके चेहरे देखें आपने कैसे हो रहते हैं। और उनके साथ अगर आप 5 मिनट के लिए खड़ी हो जाती हैं ना, तो आपको वो क्या सुनाती हैं? यही कहानियाँ सुनाती हैं जो अभी मैं सुना रहा हूँ आपको। तो मतलब क्या है? उन्होंने सेवा नहीं की, उन्होंने सौदे किए। हम सौदा करना सीखते हैं कि मैंने इसे रोटी खिलाई, अब ये मुझे रोटी खिलाएगा। लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं ना, रिटर्न का तो मतलब यही है ना, हम जो करें वही वो करे। और हो सकता है क्या ऐसा? इसमें से एक भी चीज़ नहीं हो पाती, और फिर हम रोते हैं, दुखी रहते हैं। और देखो, हम में से हो सकता है अभी भी हम ज्ञान में हैं, पर ज्ञान हम में कितना है ये मैं नहीं कह सकता। हम तो ज्ञान में हैं, लेकिन ज्ञान हमारे अंदर कितना है वो आप सब जानते हैं, ठीक है। अपनी चेकिंग खुद कर लेना। हो सकता है हम ज्ञान में हैं, लेकिन अभी भी हमारे अंदर वो बात हो कि हम किसी के लिए कुछ भी करते हों और हमारे मन में तुरंत आता हो कि मुझे वापस क्या मिलेगा। अभी कहा था कि हम जिनके साथ अधिकतर समय बिताते हैं उनकी सेवा हम नहीं कर पाते। ये बातें थोड़ी सी सचोट हैं। अब देखिए, ये तो मैंने लौकिक की बात की, अब हम करते हैं अलौकिक। जब अब मानो मैं वो आत्मा हूँ, कबीर भाई यहाँ सेंटर पे आता है सेंटर पे आके पोंछा झाड़ू मारता है। मानो मैं जॉब करता हूँ, जॉब करने मैं समय निकालता हूँ, पहले यहाँ आता हूँ, झाड़ू पोंछा मारता हूँ और भंडारी में अपनी जो भी सैलरी है उसका 50% यहाँ डालता हूँ, ठीक है। अब डाल दिया, सेवा हो गई ना भाई, हो गई ना सेवा। किसकी सेवा के लिए डाला गया? ये अपनों की सेवा के लिए ही डाला गया है। जी, मैंने इसमें डाला अपनी सैलरी का 50% और हर महीने डालता हूँ, ठीक है। खुद सहन करता हूँ, कम कपड़े पहनता हूँ, कम खाता हूँ, लेकिन यहाँ डालता हूँ। सारा झाड़ू पोछा सब मैं करता हूँ। और उसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ? किया, दाता बना। दाता बना ना, दिया तो दाता बना, मास्टर दाता का पार्ट बजाया मैंने, दिया। लेकिन देने के तुरंत बाद मैं ऐसे हाथ फैला के खड़ा हो जाता हूँ। मेरी बात समझ रहे हैं आप? मैंने दिया, मास्टर दाता का रोल बजाया, बजाते ही हाथ फैला के मैं खड़ा हो गया। मैंने भंडारी में अपनी सैलरी का 50% डाला। मैं यहाँ झाड़ू पोछा करता हूँ, जॉब करता हूँ, यहाँ पे घर पे माता पिता को संभालता हूँ, सब कुछ करता हूँ। तो मुझे कुछ तो मिलना चाहिए। दीदियों को मेरा कितना सम्मान करना चाहिए या नहीं? मैं इतना करता हूँ, दीदियों को मेरा सम्मान नहीं करना चाहिए? देखो आपके अंदर ज्ञान है। आप सभी क्या सोच रही हैं अभी? कबीर भाई आप गलत कर रहे हो, आपको मांगना नहीं चाहिए, है ना। आप सबके अंदर ज्ञान है। देखो कितनी ज्ञानी आत्माएं हैं आप, आपको सब पता है कि कबीर भाई आप गलत कर रहे हो, आपको मांगना नहीं चाहिए। क्योंकि आप एक सेकंड में तो दाता बने और दूसरे सेकंड में आप भिखारी बन गए। आपको लज्जा आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। आप अभी आप ये सब बातें बोल रहे हो मेरे लिए, है ना? नहीं बोल रहे? बोलनी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल गलत तरीका है। हम एक सेकंड में दाता बने और एक सेकंड में भिखारी बन गए। हमने उस सड़क पे भिखारी को, जो बेचारा भूखा बैठा था, उसको खाना खिलाया और अगले क्षण मैंने उसको बोला तू मुझे खाना खिला। तो ये ठीक है क्या?
तो फिर ये ठीक कैसे हुआ कि कबीर भाई ने अपनी सैलरी का 50% यहाँ दिया, झाड़ू पोछा किया, सब कुछ किया, और उसके बाद कबीर भाई कहता है अब तुम मुझे दो। और ये भी मैं सीधा दीदियों से मांगता हूं, जैसे मानो मैंने दीदी की पॉकेट में रखे हो पैसे। और दिए किसको थे वो? मैंने बाबा को। तो बाबा से ले लो, बाबा तो दे ही रहा है। बाबा कहेगा बच्चे तूने क्या दिया? बाबा मुझसे कहेगा बच्चे तूने क्या दिया? बाबा मैंने अपनी सैलरी का 50% दिया है। बच्चे वो तो मैं कर रहा हूं, तू क्या कर रहा है? तो कितना बड़ा पाप मैं कर लेता हूं। मैं एक क्षण में दाता बन गया। शिव बाबा को दाता कहते हैं। मैं देकर सब कुछ मास्टर दाता बन गया, इतना ऊंचा बन गया जिसको कहा जाता है बाप समान स्थिति। एक सेकंड में मैं बाप समान बन गया और दूसरे ही सेकंड मैं भिखारी बन गया। ये है माया जो मुझे बाप समान बनने देना नहीं चाहती, क्योंकि वो सोचती है ये मेरा ग्राहक है, ये मुझसे छूटना नहीं चाहिए। इसलिए क्या करती है? बुद्धि में आके बैठ जाती है और मुझसे फिर भीख मंगवाती है कि मैंने तुमको दिया अब तुम मुझे दो। तो वो कर्मणा सेवा नहीं है, वो केवल कर्मणा है जो हम दुनिया में भी करते आए और अब यहाँ भी कर रहे हैं। कितना ऊंचा मौका है हमारे पास ऊंचा पद पाने का। आपसे कौन कहता है, कौन कहता है कि आप अपनी सैलरी का 50% दे दो? आपसे कौन कहता है कि आप इस पूरे घर में झाड़ू पोछा मारो? मत दो। आप केवल अपनी सैलरी का 5% दो, लेकिन देने के बाद ये संकल्प मत आने देना यही पुरुषार्थ है। बस यही पुरुषार्थ है और कोई पुरुषार्थ नहीं है। यही पुरुषार्थ है कि मुझे अपने अंदर ये विचार नहीं आने देना कि मुझे कुछ चाहिए। ठीक है माताएं, भाइयों, बल्ले बल्ले किस स्थिति में होगी? जब मुझे कुछ नहीं चाहिए। सम्मान मांगने की वस्तु है क्या? मान शान सम्मान के भिखारी बाबा हमें कहते हैं कई बार कि बच्चे मान सम्मान के भिखारी नहीं बन जाना। बाबा कहते हैं जो बच्चे स्वमान में रहते हैं उनका जिम्मेवार मैं हूँ, और जो बच्चे स्वमान में नहीं रहते उसके जिम्मेवार वो खुद हैं, मैं नहीं हूँ। स्वमान मतलब जो अपने मन को स्वयं ही मान देते हैं। हे मेरे मन, तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो, तुम दाता की संतान हो, तुम भरपूर हो, पद्मा पदम भाग्यवान हो, तुम्हारे जैसा तकदीरवान कोई नहीं। मन कितना खुश हो रहा है सुनते हुए भी। ये है मन को मान देना। लेकिन यही मान हम जब खुद नहीं देते तो मन कहता है दूसरों से दिलवाओ। तो फिर मन बच्चा है ना, अगर ये माँ आत्मा मन रूपी बच्चे को दूध नहीं पिलाएगी तो बच्चा रोएगा और वही दूध वो किसी और की माँ से मांगेगा। अगर मैं आत्मा इस मन रूपी बच्चे को स्वमान का दूध नहीं पिलाती तो यही दूध ये दूसरों से मांगता फिरता है। ठीक है, हमें पूछो, हमें मानो, हमारी प्रशंसा करो, ये सब चीज़ें जो है ना बस यहीं पे की कराई जो भी पुण्य जमा करते हो खुद ही अपने हाथों से